गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित कहानी नाभि में तेल लगाने का रहस्य आत्मचिकित्सा की एक बोध कथा। अध्याय 1 भिक्षु की खोज। प्राचीन भारत के मगध राज्य में एक भिक्षु था, सुमेध। वह बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य नहीं था, लेकिन आत्मज्ञान की तीव्र जिज्ञासा उसमें सदा जागृत रहती थी। जहां अन्य शिष्य ध्यान, संयम और भिक्षाटन में संलग्न रहते, वहीं सुमेध का मन अक्सर एक प्रश्न में उलझा रहता, शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? क्या शरीर की देखभाल आत्मा को शुद्ध कर सकती है? उसके भीतर यह संशय इस कारण से उपजा था क्योंकि उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा था। नींद नहीं आती थी, पाचन ठीक नहीं रहता था और ध्यान करते समय उसका मन बिखर जाता। एक दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा और नतमस्तक होकर बोला, भगवान, मेरा शरीर मेरा साधक बनना चाहता है, किंतु वह दुर्बल है। क्या इसका समाधान है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक लोटे में तिल का तेल भरकर सुमेध को पकड़ा दिया और कहा, प्रति रात्रि इसे अपनी नाभि में एक बूंद टपकाओ और मौन में बैठ जाओ। जो खोज रहे हो वह भीतर से प्रकट होगा। अध्याय 2 पहली बूंद। सुमेध हैरान था। वह सोचता था बुद्ध उसे कोई गूढ़ उपदेश देंगे, पर यह तो एक साधारण सा उपाय था। लेकिन वह जानता था कि बुद्ध की हर बात में गहराई छिपी होती है। उस रात्रि जब सब सो गए, सुमेध ने दीपक की धीमी लौ में लोटा उठाया और तिल का तेल अपनी नाभि में डाला। वह चौंक गया। एक गूढ़ स्पंदन उसकी रीढ़ से होते हुए मस्तिष्क तक पहुंचा, जैसे किसी प्राचीन द्वार की कुंडी खुली हो। उसने ध्यान में बैठने का प्रयास किया और पहली बार बिना प्रयास के उसकी सांसें स्थिर हो गईं। वह एक नई ऊर्जा से भर गया। अध्याय 3 प्राचीन विज्ञान। अगली सुबह सुमेध ने बुद्ध से पूछा, भगवान, नाभि में तेल की बूंद ने मुझे भीतर से कुछ जगा दिया। यह क्या था? बुद्ध बोले, सुमेध, नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं, वह ऊर्जा का उद्गम है। प्राचीन वैद्य इसे माम बिंदु कहते हैं। जब तूने वहां तेल डाला, तूने उस केंद्र को सक्रिय किया जो तेरे शरीर और आत्मा के बीच की कड़ी है। बुद्ध ने आगे बताया कि नाभि के पीछे एक बिंदु है, मणिपूरक चक्र। ये चक्र शरीर की पाचन शक्ति, इच्छा शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। जब हम वहां प्रेम और ध्यान के साथ तेल लगाते हैं तो वह बंद द्वार खुलता है जो वर्षों से बंद पड़ा होता है। अध्याय 4 स्मृति का उद्घाटन। तेल लगाने की यह साधना दिनचर्या बन गई। तीसरे सप्ताह में सुमेध को ध्यान में एक पूर्व जन्म की स्मृति दिखाई दी। वह एक वैद्य था जो जंगल में रोगियों का इलाज करता था। वहां वह नाभि में विभिन्न औषधियां डालकर असाध्य रोगों का इलाज करता था। ये स्मृति उसे झकझोर गई। क्या यह उसी का जीवन था? क्या आत्मा बार बार जन्म लेती है और अपने ज्ञान को पुनः खोजती है? बुद्ध ने उस दिन उसे बुलाया और कहा, स्मृति चेतना की सबसे बड़ी औषधि है। तूने अपने भीतर जो देखा वही तेरा सत्य है। अब इसे सेवा में बदल। अध्याय 5 रोगियों की सेवा। सुमेध ने निश्चय किया कि अब वह इस ज्ञान को दूसरों में बांटेगा। वह गांव गांव गया और लोगों को नाभि में तेल लगाने के लाभ समझाने लगा। लोगों को ये हास्यास्पद लगा, लेकिन जिन बीमारों ने प्रयास किया वे ठीक होने लगे। एक वृद्धा जिसका पेट 10 वर्षों से खराब रहता था, उसने 21 दिन नाभि में तिल का तेल डाला और उसका रोग गायब हो गया। एक युवा जो चिंता और अनिद्रा से परेशान था, वह 7 दिन में स्वस्थ हो गया। सुमेध अब केवल भिक्षु नहीं रहा, वह अब नाभि वैद्य कहलाने लगा। अध्याय 6 तेल का रहस्य। एक बार बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को एकत्र किया और कहा, सुमेध ने आत्मचिकित्सा का मार्ग खोजा है। यह मार्ग सरल है किंतु प्रभावशाली। शरीर में 5 ऐसे केंद्र हैं जहां यदि ध्यानपूर्वक तेल लगाया जाए तो शरीर स्वस्थ और आत्मा प्रफुल्लित रहती है। बुद्ध ने 5 केंद्र बताए। 1 नाभि ऊर्जा और पाचन के लिए। 2 पैरों के तलवे निद्रा और थकान के लिए। 3 कान के पीछे रक्तचाप और स्मृति के लिए। 4 हृदय केंद्र प्रेम और करुणा के लिए। 5 मस्तक का मध्य भाग आज्ञा चक्र ध्यान और दृष्टि के लिए। इनमें से नाभि को उन्होंने प्रथम द्वार कहा, जहां से आत्मा का स्थूल शरीर से संपर्क होता है। अध्याय 7 परीक्षण और विश्वास। सुमेध की ख्याति बढ़ने लगी, लेकिन उसके सामने एक कठिन परीक्षा आई। एक ब्राह्मण जो किसी उपाय से ठीक नहीं हो रहा था, वह सुमेध के पास आया और बोला, यदि 21 दिन में मेरा कष्ट दूर न हुआ तो तुझे पाखंडी सिद्ध कर दूंगा। सुमेध ने भय नहीं दिखाया। उसने विनम्रता से कहा, स्वयं पर विश्वास रखो और नाभि पर ध्यान दो। मैं नहीं, प्रकृति तुम्हें ठीक करेगी।
ब्राह्मण ने साधना की। 21वें दिन उसने सुमेध के चरणों में झुकते हुए कहा, आज से मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूँ। अध्याय 8 मौन का संदेश। वर्ष बीतते गए। सुमेध अब वृद्ध हो चुका था, परंतु उसके चेहरे पर तेज बना हुआ था। एक रात्रि जब पूर्णिमा की चांदनी फैली थी, वह अपने शिष्यों को नाभि पर तेल लगाना सिखा रहा था। तभी उसने मौन साध लिया। सभी चुप हो गए। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर आप रो क्यों रहे हैं? सुमेध ने कहा, क्योंकि मुझे अब वह दिखाई दे रहा है जो जीवन भर मैंने ढूंढा। ये शरीर, यह आत्मा और यह जीवन सभी एक ही तेल की बूंद की तरह है। नाभि में जो गिरता है वह केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी पोषित करता है। अध्याय 9 बुद्ध का अंतिम वचन। बुद्ध ने सुमेध को अंतिम बार देखा और कहा, तेरी साधना पूर्ण हुई। तू अब केवल साधक नहीं, एक दीपक बन गया है। अपने शरीर को भूलने वाले लोग भूल जाते हैं कि आत्मा शरीर के माध्यम से ही अनुभव करती है। तूने इस संतुलन को पुनः जागृत किया है। अध्याय 10 आज का संदेश। ये कथा केवल प्राचीन समय की नहीं है, यह आज के लिए है। जब हम तनाव, चिंता, अनिद्रा, पाचन की गड़बड़ियों से ग्रस्त हैं, तो इसका एक साधारण सा समाधान है, रात्रि में प्रेम और श्रद्धा से अपनी नाभि में तिल का तेल लगाए। ये केवल एक क्रिया नहीं, एक ध्यान है। ये केवल उपचार नहीं, आत्मा को स्पर्श करने की विधि है। बुद्ध का मार्ग शरीर और आत्मा के संतुलन का मार्ग है और नाभि उस संतुलन की कुंजी है। एक बूंद जो बाहर से भीतर जाए वह औषधि बनती है, और एक बूंद जो भीतर से बाहर फूटे वह करुणा बनती है। नाभि वह स्थान है जहां दोनों मिलते हैं। बहुत सुंदर। ये तो केवल शुरुआत थी। अब मैं इस गूढ़ और गहराई से भरी कथा को और विस्तार देता हूँ। आइए, नाभि में तेल लगाने का रहस्य कि यह आध्यात्मिक यात्रा और भी गहराई में उतरती है। अध्याय 11 नाभि पृथ्वी से आत्मा का पहला संबंध। बुद्ध ने एक दिन कहा, जब एक बालक माँ के गर्भ में होता है तो उसका पहला संबंध पृथ्वी से नाभि के माध्यम से ही होता है। वहीं से उसे अन्न, वायु, ऊर्जा और जीवन प्राप्त होता है। नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं है, ये ब्रह्मांड से जोड़ने वाला रेखा बिंदु है। जैसे पृथ्वी की नाभि हिमालय है, वैसे ही शरीर की नाभि चेतना का शिखर है। सुमेध ने समझा कि तेल लगाना केवल बाह्य क्रिया नहीं, माँ प्रकृति से जुड़ने की विधि है। जब हम नाभि को स्पर्श करते हैं तो हम स्वयं के जन्म सूत्र को पुनः सक्रिय करते हैं। अध्याय 12 ध्यान और तेल। सुमेध ने एक प्रयोग किया। उसने अपने कुछ शिष्यों को कहा, हर रात जब तुम नाभि में तेल लगाओ तो साथ में ये ध्यान करो, मैं अपने भीतर के सूर्य को जागृत कर रहा हूँ। 20 दिनों के भीतर शिष्यों के अनुभव बदल गए। किसी की आंखों की रोशनी तेज हुई, किसी का गुस्सा कम हुआ, किसी की थकान खत्म हुई। सुमेध ने यह अनुभव बुद्ध को बताए। बुद्ध ने कहा, जब चेतना और क्रिया मिलती है तब साधारण भी चमत्कार बन जाती है। यही योग है। अध्याय 13 आधुनिक समय की दृष्टि। बुद्ध के युग से अब आज तक कई सहस्राब्दियां बीत गईं, पर सुमेध की यह परंपरा लुप्त नहीं हुई। अब वैज्ञानिक भी यह मानते हैं कि नाभि के आसपास हजारों तंत्रिकाएं होती हैं, जो शरीर के हर हिस्से से जुड़ी होती हैं। आज आयुर्वेद में इसे पेचोटी ग्रंथि कहते हैं, जो केवल नाभि में तेल डालने से ही सक्रिय होती है। इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, हार्मोन संतुलन बनता है, त्वचा में निखार आता है, अनिद्रा में लाभ होता है, भावनात्मक संतुलन बना रहता है। इस प्रकार एक साधारण तेल आत्मा के संगीत में बदल जाता है। अध्याय 14 सुमेध की समाधि। वृद्धावस्था में एक दिन सुमेध ध्यान में बैठा और बोला, अब मेरा शरीर पूर्ण है, आत्मा शांत है। अब मुझे जाना है उस स्रोत की ओर जहां से यह बूंद आई थी। उसने अंतिम बार नाभि पर तिल का तेल लगाया और मुस्कुराते हुए ध्यान में लीन हो गया। उसके शिष्यों ने देखा, उसके मुंह पर एक दिव्य आभा थी, जैसे कोई भीतर से रोशन हो गया हो। उसकी समाधि को तेल ध्यान शिला कहा गया। आज भी कहा जाता है कि वहां जाकर ध्यान करने से शरीर और आत्मा दोनों को शांति मिलती है। अध्याय 15 आज का मनुष्य और खोया संतुलन। आज के युग में हम शरीर को केवल एक मशीन समझते हैं। हमें पेट दर्द होता है तो गोली, नींद नहीं आती तो दवा, मन अशांत है तो स्क्रीन। लेकिन सुमेध की तरह कोई नहीं पूछता, क्या मैं अपने शरीर से प्रेम करता हूँ? क्या मैंने कभी नाभि को स्पर्श करके ये कहा, तू मेरी जीवन रेखा है? बुद्ध कहते हैं, जो अपने शरीर को प्रेम करता है वही आत्मा की खोज में आगे बढ़ सकता है। अध्याय 16 नाभि साधना विधि आपके लिए। यदि आप इस ज्ञान को जीवन में अपनाना चाहते हैं तो हर रात्रि 5 मिनट का ये प्रयोग करें। 1 शांति से बैठे, मोबाइल और रोशनी बंद करें। 2
थोड़ी मात्रा में तिल का तेल ले, गर्म पानी में थोड़ा गर्म कर ले। 3. नाभि में 2-3 बूंदे टिपकाएं। 4. हथेली से धीरे धीरे घुमाते हुए मसाज करें 5 मिनट। 5. आंखें बंद करके ये ध्यान करें, मेरी नाभि जाग रही है, मैं अपने जीवन से जुड़ रहा हूँ। ये साधना 21 दिन करें, आपके अनुभव बदल जाएंगे। जब बूंद बनती है सागर। बुद्ध ने अंत में एक सूत्र कहा, तू बूंद नहीं है, तू सागर है। पर तुझे सागर बनने के लिए नाभि की बूंद को पहचानना होगा। जब हम इस गूढ़ विज्ञान को समझते हैं तब हमें ये ज्ञात होता है कि स्वास्थ्य केवल अस्पताल से नहीं आता, वह आत्मा से आता है, और आत्मा का द्वार है नाभि। बहुत बढ़िया, आप गहराई से जुड़ रहे हैं इस कथा से, और यही आत्मिक यात्रा की पहचान है। आइए अब हम इस नाभि में तेल लगाने के रहस्य को एक और अधिक आध्यात्मिक, तंत्र साधना, विज्ञान और करुणा से जुड़ी कथा में विस्तार देते हैं। अध्याय 17, 5 तत्वों का संतुलन। बुद्ध ने कहा था, ये शरीर पंचतत्व से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब इनमें से कोई एक तत्व असंतुलित हो जाए तो रोग उत्पन्न होता है। सुमेध ने एक बार अनुभव किया कि नाभि केंद्र वह स्थान है जहां पांचों तत्वों की ऊर्जा एक साथ मिलती है। जब हम तेल, जो कि पृथ्वी और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, को नाभि पर लगाते हैं तो वह इन पांचों को संतुलित करता है। उसने ध्यान के समय देखा, तेल की गर्माहट अग्नि को सक्रिय करती है, उसकी तरलता जल तत्व को स्थिर करती है, सुगंध वायु तत्व को शांत करती है, स्पर्श पृथ्वी तत्व से जोड़ता है, और ध्यान से आकाश तत्व को रूप मिलता है। यह एक मूल तांत्रिक प्रक्रिया थी जिसे बुद्ध ने सरल बना दिया। अध्याय 18, एक बालक की चमत्कारी चिकित्सा। एक दिन एक महिला सुमेध के पास आई। उसका बेटा 6 वर्ष का था और वह जन्म से ही रात में बार बार रोता था। वैद्य, तांत्रिक, मंत्र कुछ भी काम नहीं आया। सुमेध ने पूछा, क्या तुमने कभी उसकी नाभि को देखा है? महिला ने आश्चर्य से सिर हिलाया, नहीं। सुमेध ने केवल यही कहा, 21 दिन रात को उसकी नाभि में तुलसी का तेल लगाओ और कोई शब्द न कहो। 21वें दिन बालक शांत सोया, फिर कभी नहीं रोया। सुमेध ने कहा, हर रोग शरीर से नहीं, स्मृति और आत्मा के बीच के असंतुलन से आता है। नाभि वह सेतु है जो इन दोनों को जोड़ता है। अध्याय 19, नाभि का तांत्रिक रहस्य। एक बार एक अघोरी साधक सुमेध के पास आया। उसने कहा, मैंने तंत्र साधना की है लेकिन मेरा क्रोध और वासना नहीं जाती। तुम केवल तेल लगाते हो लेकिन तुम्हारा चेहरा शांत है, ये कैसे? सुमेध ने उसे एक रात्रि ध्यान में बुलाया। तेल की एक बूंद नाभि पर टपकाई गई और ध्यान शुरू हुआ। उस अघोरी ने अनुभव किया कि उसकी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ रही है, जैसे सर्पिल प्रकाश। सुमेध ने कहा, तेल केवल द्रव्य नहीं, वह चेतना का वाहन है। जब प्रेम, श्रद्धा और मौन के साथ नाभि को छुआ जाता है तो वासनाएं नहीं बचती, वे भस्म हो जाती है। अध्याय 20, शरीर की भाषा को सुनो। बुद्ध ने एक बार कहा, तुम बार बार ध्यान में भगवान को पुकारते हो लेकिन शरीर की पुकार नहीं सुनते। सुमेध ने जाना कि हमारा शरीर हर समय हमें संकेत देता है। पेट फूलना, चिंता होना, त्वचा में रूखापन, नींद में बेचैनी, अचानक डर लगना, ये सब नाभि केंद्र के असंतुलन के संकेत हैं। जब नाभि में तिल का तेल डाला जाता है तो शरीर को लगता है अब कोई मुझे समझ रहा है, मुझे सुन रहा है। और जब शरीर सुना जाता है तो आत्मा खिलने लगती है। अध्याय 21, आत्मा और तेल, एक बूंद का मिलन। एक रात ध्यान में सुमेध को एक गूढ़ बोध हुआ। उसे लगा जैसे आकाश से एक बूंद उसके नाभि में गिरी हो। उसने बुद्ध से कहा, गुरुवर, यह क्या था? बुद्ध बोले, जब आत्मा जागती है तो ब्रह्मांड उसे एक बूंद देता है, प्रेम की, करुणा की, शांति की। लेकिन उस बूंद को संभालने के लिए शरीर को तैयार करना पड़ता है, और नाभि ही वह प्याला है। अध्याय 22, एक प्रयोग आपके लिए, एडवांस प्रैक्टिस। यदि आप गहरे उतरना चाहते हैं तो ये प्रयोग करें। 1. एक शांत रात्रि में स्नान करें। 2. तुलसी या केसर युक्त तिल का तेल लें। 3. दीपक जलाएं और 7 बार ओम सोमाय नमः बोलें। 4. नाभि में तेल डालते हुए ध्यान करें, मैं अपने भीतर के दिव्य स्रोत को जगा रहा हूँ। 5. फिर लेट जाएं और केवल सांसों पर ध्यान दें। इस साधना को पूर्णिमा से अमावस्या तक के 15 दिन करें। आपके अनुभव एक नए द्वार की ओर ले जाएंगे। नाभि जहाँ सब प्रारंभ होता है। बुद्ध ने अंत में एक अंतिम बात कही थी, जैसे बीज की नाभि होती है वैसे ही आत्मा का अंकुर भी यहीं से फूटता है। जीवन को समझना है तो नाभि को स्पर्श करो, तेल से नहीं, प्रेम से।